हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर आज की क्लास हमारी जो मैथ की है, आज की नया क्लास है। आज हम शुरू करने वाले फ्रैक्शन। जैसा कि हमने अभी सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग हमने पढ़ चुका था, ठीक है। आज की क्लास हमारी फ्रैक्शन की है। फ्रैक्शन भी नंबर सिस्टम का एक भाग है। आइए इसको भी सीखते हैं। आइए इसको एक एक करके फ्रैक्शन भी ख़त्म करते हैं। आइए सीखते हैं, ठीक है। क्या हुआ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को अंग्रेजी में भिन्न कहते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, भिन्न किसको कहते हैं। भिन्न किसको कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और P/Q धनात्मक हो, उसे फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब इतनी बातें समझ में आई। मतलब भी कोई भी संख्या P/Q के रूप में होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक होगा तो वो नहीं होगा। अब आप कहोगे सर जी याद तो बताए थे, परिमेय संख्या भी बताए थे P/Q। तो हाँ, भिन्न और परिमेय संख्या एक ही जैसा है, बट उसमें क्या हर संख्याएं माइनस हो सकती हैं। P/Q में माइनस में हो सकती हैं, बट इसमें क्या होगा, इसमें माइनस नहीं होगी। बटे के रूप में रहेंगी पर माइनस कोई नहीं रहेगा। माइनस में रहेंगे तो हमारे परिमेय संख्या कहलाएंगी, न कि भिन्न कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें इसको, यदि हम कहें एग्जाम्पल के रूप में, तो 7/5 हमारी क्या है, भिन्न है। 8/9 हमारी क्या है, भिन्न है। 7/5/7 ये हमारी क्या है, भिन्न है, ठीक है। -8/5 ये हमारी क्या है, भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस है। ये हमारी भिन्न नहीं है, बल्कि ये हमारा परिमेय संख्या है। इतना आप नोट करके रखिए, कोई भी भिन्न माइनस नहीं होता है। भिन्न हमेशा धनात्मक होता है, बल्कि हमारी परिमेय संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक कुल होती हैं, पर हमारा भिन्न जो भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा हमेशा। इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्या हुआ कि P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। आइए भिन्नों के प्रकार जानते हैं हम लोग, कितने प्रकार के होते हैं भिन्न। इतने बात समझ आए। जिसको बटे के रूप में लिख दें वो हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। आप सीखते हैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार हम लोग सीखेंगे। भिन्न सीखते हैं, पहला भिन्न सीखते हैं। हमारा जो पहला भिन्न होगा, लेते हैं, हमारा होगा उचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न, इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, ब्लैक, ज़्यादा समझ में आएगा। उचित भिन्न हो गया, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। उचित भिन्न कैसा, इसी परिभाषा, यदि भिन्न में अंश छोटा एवं हर बड़ा हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि अगर हमारा अंश छोटा है और हर हमारा बड़ा है तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे, ठीक है। आइए सीखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यदि ज़्यादा समझ में आता है, जैसे हम क्या करें, 2/3। देखिए हमारा अंश छोटा है और हर हमारा क्या है, बड़ा है, तो हमारा क्या हो गया, उचित भिन्न हो। ये उचित है। जैसे क्या है, किसी बड़े आदमी के ऊपर छोटा सा बच्चा बैठ सकता है
अब एक है छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर कोई मनुष्य बैठ जाए, कोई आदमी बैठ जाए, ये तो गलत बात हो गया, वो तो चमके तो उसका तो काम तमाम हो जाएगा। तो ऐसे ये भी है, किसी छोटे बड़े के ऊपर छोटा बैठ सकता है, इसी कहेंगे उचित। ये बात उचित है कि मतलब बड़े के ऊपर छोटा बैठ सकता है, ना कि छोटे के ऊपर बड़ा बैठ जाए तो अनुचित हो गया। ठीक है, तो उचित इसको हो गया। 7/15 ये उचित हो गया। 8/9 उचित हो गया। 18/19 ये भी उचित हो गया। 50/70 ये उचित भिन्न हो गया। ठीक है, उचित हो गया। यदि हम यही लिख देते हैं 3/2, क्या हुआ? अनुचित हो गया, ये अनुचित भिन्न हो गया। ठीक है, ये हमारा उचित भिन्न नहीं है क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए चलते हैं, हम लोग सीखते हैं उचित सीख लिए हैं, अब अनुचित सीखते हैं। चलिए चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग आपको उचित भिन्न बता दिए हैं, अनुचित भिन्न लोग आ गए हैं अपना अनुचित भिन्न लेकर के। जैसा कि हमने अभी उचित भिन्न पढ़ा था, आइए अनुचित भिन्न पढ़ते हैं। एक एक के बाद सभी भिन्न आज खत्म करते हैं, जितने भी टाइप्स की होती हैं सब सीखते हैं हम लोग। अब यहाँ आ गया है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न अब उल्टा होगा, जैसे कि हमने उचित भिन्न में पढ़ा था, एकदम उल्टा ही होगा। क्या होगा? यदि भिन्न में अंश बड़ा एवं हर छोटा हो तो उसे अनुचित, इधर लिख देते हैं, जगह आधा अधिक खाली रखा। यदि भिन्न में अंश बड़ा एवं हर छोटा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल थ्रू ज़्यादा समझ में आता है। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो समझिए 7/5, छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है, छोटे के ऊपर बड़ा बैठा तो ये अनुचित बात है, ये अनुचित बात। 11/7, 19/17, 150/3 ये अनुचित भिन्न हो गया। 18/7 ये सब क्या है? अनुचित भिन्न हो गए। ठीक है, ये उचित पढ़ लिए, अनुचित पढ़ लिए। आइए मिश्र भिन्न पढ़ते हैं। मिश्र फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसको कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन समझिए। एक दूसरा हो गया, तीसरा सीखते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? मिश्र फ्रैक्शन। क्या हुआ? जैसे कि अब यदि हमारी कोई संख्या सही बटे सही के रूप में हो, उसी को कहते हैं हम मिश्र भिन्न। जैसे समझिए, आप लोग एग्जाम्पल थ्रू ही जान जाएंगे क्या मतलब उसकी परिभाषा लिखने से। ठीक है, एग्जाम्पल थ्रू जान जाएंगे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एग्जाम्पल जानिए। 2 सही 1/4, ये हमारे क्या हुए? हम लोग देखते हैं जब रहता है 2 सही 1/4 रहता है तो यही हमारा क्या है? मिश्र भिन्न है और कुछ नहीं है। 5 सही 1/3, 8 सही 4/9, 7 सही 1/3, ये हमारे क्या हुए? ये सब हमारे मिश्र फ्रैक्शन हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिश्र फ्रैक्शन हो गया। अब सीखते हैं हम लोग मिश्रित। क्या सीखते हैं? मिश्रित। ले लेते हैं चौथा, मिश्रित। मिश्रित भिन्न। एक एक के बाद आप उतारे चलिए, आप कॉपी में, इसको कॉपी बना लीजिए। मिश्र, मिश्र को कहते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिश्रित कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं इसको। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हम एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे संख्या हम बहुत देखे होंगे। 2/3 पूरे 1/4, ये हमारा क्या हो गया? मिश्रित फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया। ठीक है, 8/9 पूरे 1/7, ये हमारा क्या हो गया? मिश्रित, मतलब कि मिश्रित फ्रैक्शन। 8/7 पूरे 2/7, ये हमारा मिश्रित फ्रैक्शन हो गया। ठीक है,
7/5/3 ये हमारा क्या है, मिश्रित फ्रैक्शन हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उचित, अनुचित, मिश्र, अमिश्रित, ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। आइए सीखते हैं हम लोग और अभिन्न क्या लेते हैं। हम लोग लेते हैं अब मिश्रित हो गया, भिन्न हो गया, मतलब मिश्रित ये सब हो गया। अब और ले लेते हैं हम लोग व्युत्क्रम, व्युत्क्रम फ्रैक्शन, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, इसको कहेंगे हम लोग रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसको कहेंगे? यदि कोई संख्या, कोई भिन्न अगर हमारा 2/3 के रूप में है, यदि 2/3 के रूप में है तो हम 3/2 लिख दें उसको, उसी हो गया हमारे रेसिप्रोकल, मतलब कि व्युत्क्रम, उसी का उल्टा लिख दें, उसी को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, व्युत्क्रम। ठीक है, आइए लेते हैं एग्जाम्पल इसका भी। जैसे मान लीजिए हमारा 7/5 है, हमको कह दिया कि इसका व्युत्क्रम भिन्न लिखिए या रेसिप्रोकल इंग्लिश कहेगा, तो हम 5/7 लिख देंगे, हो गया हमारा व्युत्क्रम भिन्न हो गया। 8/15 है, कह दिया इसको व्युत्क्रम लिखिए, रेसिप्रोकल में लिखिए, तो क्या करेंगे 15/8, ये हमारा क्या है, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, आइए एक और जान जाते हैं। इसके बाद हमारा है वित्त, वित्त भिन्न, वित्त भिन्न हो गया, वित्त, इसको कहेंगे इंग्लिश में कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। ये हमारा क्या हो गया, 5वां हो गया, और ये 6वां फ्रैक्शन हो गया। वित्त फ्रैक्शन क्या हुआ, जैसे कि हमने सीढ़ी भिन्न पढ़ा था, रेडा फ्रैक्शन पढ़े थे, रेडा फ्रैक्शन को ही हम कहते हैं वित्त भिन्न कहते हैं, और कुछ कहते नहीं। जैसे कि हमने लंगड़ा भिन्न सीखा था, उसी को सीढ़ी भिन्न कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग वित्त भिन्न। ठीक है, आइए सीखते हैं। ये 7 + 1/5 सही 1/2 3 1/, ये सब हमारा क्या हो गया, ये हमारी वित्त भिन्न हो गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3, ये सब शॉर्टकट तरीके हम बताए थे, इसको हल करना भी बताए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे जो जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो उसको खोलेंगे, है नंबर सिस्टम से लेकर के, अगर उसको आप खोलेंगे तो क्या कहते हैं वो, ये हमारे जो है शॉर्टकट वाला जो वीडियो है, ये सब बताए थे शॉर्टकट में कैसे हल करें। ठीक है, ठीक से बताएं। ये हमारा वित्त भिन्न हो गया। आज की जो हमारी ये फ्रैक्शन है, हम फ्रैक्शन के बारे में जान गए हैं, क्या गए हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे करते हैं। यदि और कुछ छूटा होगा तो हम बता देंगे आपको अगले वीडियो में। चलते हैं, मिलते हैं आपसे। अब ये पहला क्या कहते हैं, फ्रैक्शन की पहली वीडियो थी। आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बस कर दीजिए, और चलते हैं, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।